अपना अधिकार है कहने का, अपनी बात कहने का। मैं दोबारा टिकट मांगूंगा और मुझे उम्मीद है कि टिकट मुझे मिलेगा। मैं 15 साल से कांग्रेस रामपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। रुहेलखंड समाचार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर आपके लिए ला रहा है यूपी रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर एक प्रोग्राम देखना ना भूलें, यूपी रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का। रुहेलखंड समाचार पर मेरे साथ जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में उपचुनाव को लेकर के रुहेलखंड समाचार एक कार्यक्रम ला रहा है आपके बीच में, और चल रहा है उसका कार्यक्रम उत्तर प्रदेश रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का। आज इसी क्रम में हम कांग्रेस के एक नेता हैं हाजी नाजिस, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है और जो इनका एक किसान मोर्चा है उसके जिलाध्यक्ष हैं। नाजिस से हम बात करें, नाजिब का हम तारुफ करा दें तो जो हाजी नाजिस साहब हैं उनका तारुफ ये है कि वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अभी कुछ दिनों में चर्चा में थे घोड़ी पे, इनकी घोड़ी चुर गई थी। अब चर्चा में है कि उन्होंने मन बनाया है आज़म को हराने का। तो उनका क्या प्लान है, इसी सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं हम नाजिस के पास, हाजी नाजिस के पास। हाजी नाजिस, आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी। क्या प्लान है कांग्रेस का आज़म को आज़म के गढ़ में हराने के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर समाजवादी से पहले अगर आप देखेंगे तो एक कांग्रेस पार्टी ही है जिसने रामपुर में अपना दम जमा रखा था। और इन 40 साल से पहले कांग्रेस ही रहती थी। स्कूल हो, सड़कें हों, कुछ भी हो, सारी कांग्रेस पार्टी ही करवाती थी। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी ही किसी भी पार्टी के विधायक को रामपुर से हरा सकती है। जी नाजिब भाई, आज़म खान एक अपने आप में एक उनका गढ़ है। आज़म खान विधायक रहे, आज़म खान राज्यसभा सदस्य रहे और आज़म खान फिर लोकसभा पहुंच गए। उनकी पत्नी भी रहीं विधायक, उनका आज बेटा भी है। तो ये आज़म खान का 30-40 साल का एक किला तैयार किया हुआ है, उस किले को कैसे आप सेंधमारी करेंगे, कैसे उसको ढा सकते हैं? मैंने आपको यही बात बताई कि 40 साल हुए हैं आज़म खान को। अगर उनको कोई हरा सकता है तो हमारी पार्टी हरा सकती है। उसकी वजह मैंने आपको उसके कारण भी बताए हैं क्यों हरा सकती है। आज़म खान को हमारी पार्टी इसलिए हरा सकती है क्योंकि हमारी पार्टी जो है रामपुर में 70% मुस्लिम आबादी है, आप जानते हैं इस बात को। और हमारी पार्टी हमेशा वर्क में, चाहे लॉकडाउन हो, कांग्रेस पार्टी चाहे अस्पतालों का काम रहा हो, चाहे गरीबों को अन्न बांटने का काम रहा हो, चाहे वो कोरोना वैक्सीन लगाने का काम रहा हो, जिस वक्त लोग पीड़ित होते थे और लोगों को कोई छूता नहीं था अस्पताल जाने के लिए, तो हमारी पार्टी के लोग ही अपनी जान पर खेल के लोगों को की मदद करते थे। रामपुर में हमारी पार्टी का योगदान रहा है। और वो बात अलग है कि हम लोग टूटे हुए हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है रेत को निचोड़ा जाए, हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तुम पुकारोगे तो अहले हरम आएंगे और परों को उड़ाते हुए अलम आएंगे। अब अबाबीलों की जगह हम आएंगे, और वो बात और है कि तादाद में कम आएंगे, वो बात और है कि तादाद में कम आएंगे। माना कि हम इस वक्त एकजुट नहीं है कांग्रेस के लोग। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो हमारी पार्टी को रामपुर से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो हाजी नाजिस जी, क्या आपका मन भी है चुनाव लड़ने का? देखिए, उपचुनाव में मैंने सबसे पहले मैंने ही सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को मैंने अपने लेटर पैड पे मैंने टिकट मांगा था। तो कुछ वजहों की वजह से मुझे कुछ बातें थी जो नहीं ले पाया मैं, मुझे कुछ काम आ गया था। लेकिन अब कैसे, लोकतंत्र है, हर आदमी को अपना अधिकार है कहने का, अपनी बात कहने का। मैं दोबारा टिकट मांगूंगा और मुझे उम्मीद है कि टिकट मुझे मिलेगा। मैं 15 साल से रामपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ सेवा कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, लोगों के हर काम में। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिस, सिर्फ ये मेरा ऑफिस लोगों से मिलने के लिए है। नाजिस, आप भी बताइए हाजी जी कि जो आप बार बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं कि कांग्रेस हरा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक प्लान करके बैठी है कि हम हरा देंगे। देखिए, हर मुंगेरी लाल के सपने देखने का तो सबको अधिकार है। वो अपने अनुमान लगा रहे हैं, हम अपने अनुमान लगा रहे हैं कि हम हरा सकते हैं। तो आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुंगेरी लाल के सपने दिख रही है? देखिए, फील्ड में वर्क हमारा रहा है। आप उठाकर देख लें, रामपुर का इतिहास उठाकर देख लें। कांग्रेस और समाजवादी 1996 में
कांग्रेस पार्टी ने ही समाजवादी पार्टी को पराजित किया था। ये आप इतिहास देखने उठा के, और अभी भी हमारी ही पार्टी बराबर फील्ड में रही है। मुझे बता दिए सन 2014 में भाजपा सरकार आई है, 14 में सरकार आई है, तो अब तक रामपुर की गतिविधियां मैं बता रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की नहीं बता रहा हूं। यहाँ हमारी पार्टी ने ही काम किया है, ना कि भाजपा पार्टी ने काम किया है। 14 के बाद किए हों वो अलग बात है, लेकिन हम शुरू 40 साल से हम ही काम करते चले आ रहे हैं। जो रामपुर में जो मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, जैसे आपने कहा कि 70% करीब लगभग है, तो क्या मुस्लिम लोग हैं, क्या वो भाजपा के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ? देखिए, अपनी अपनी सोच है। कुछ भाजपा के साथ, पिछली बार आपने रेशू देखा होगा उठा के कि मुस्लिम वोट भाजपा को चढ़ा था। हमारी पार्टी से कोई खड़ा नहीं हुआ था, कोई कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं हुआ था, तो भाजपा को वोट चढ़ा था। आप एमपी के इलेक्शन में देख लिए उठा के, क्योंकि जब मुस्लिम वोट भाजपा को चढ़ा जभी तो भाजपा का एमपी बना। तो अपनी सोच है, कुछ भाजपा के साथ जाएंगे, कुछ हमारे साथ आएंगे और कुछ और पार्टियों के साथ भी जाएंगे। मतलब इस बार जो है, अगर हम आपकी मान लें तो मुस्लिम जो है बटेगा। अरे बिल्कुल मुस्लिम बटेगा। अपनी अपनी सोच है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अपनी विचारधारा है। किसी को कोई पार्टी अच्छी लगती है, किसी को कोई पार्टी अच्छी लगती है। नहीं, तो फिर आजम का किला फिर कैसे ढहा देंगे आप लोग? बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम ही आसान होता है। आदमी मेहनत करे, कोशिश करे तो वही काम आसान होता है, और वो काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर दम नहीं है? मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों मानते हैं? वर्क नहीं है ना, रामपुर में वर्क नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के। मुझे यहाँ पे काम गिनवा दीजिए, मैं मानता। जनता पार्टी तो इस समय देखिए दोबारा लौट के आई है उत्तर प्रदेश में, भारत सरकार में है। देखिए, सरकार लौट कर आई है, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रामपुर की बात कर रहा हूँ। रामपुर में सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी, ये दो ही पार्टियाँ हैं जो यहाँ पे जिन्होंने कार्य करा। और हम लोग कांग्रेस के लोग यहाँ पे बराबर मुसलसल हम लोग फील्ड में रहते हैं और वर्क करते हैं, काम करते हैं। मतलब एक बात साफ है कि आजम का जो 40 साल का किला है, उसको भारतीय जनता पार्टी ढह नहीं पाएगी। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हरा सके। अगर समाजवादियों कोई पार्टी टक्कर दे सकती है तो वो हमारी पार्टी टक्कर दे सकती है। और अब युवाओं का दौर है, अब युवा आना चाहिए। अब बहुत टाइम हो गया कि समाजवादी के लोगों को भी, अब नए लोगों को आना चाहिए। अच्छा हाजी जी, नाजिस जी, ये बताइए कि आप अगर आजम खान के परिवार पर बात कर लें तो आजम खान को सज़ा हो चुकी, आजम खान विधायकी का चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अब उनके परिवार से कोई आ सकता है या बाहर से? इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके परिवार के लोग भी आ सकते हैं, और अगर उनके कोई परिवार का आया तो बहुत अच्छा इलेक्शन लड़के जाएगा। क्योंकि 40 साल जो आप कह रहे हैं उनका किला है, तो 40 साल में उन्होंने बहुत अच्छी राजनीति करी है। रामपुर में बहुत असर है, बहुत वोटर हैं, तो अगर उनका परिवार का आया तो बहुत अच्छा इलेक्शन लड़कर जाएगा। जो भी, अगर बाहर का तो मैं नहीं कह सकता। अभी आप हमारे साथ देख रहे थे कि हाजी नाजिस जी जुड़े हुए थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो भी दम भर रहे हैं चुनाव लड़ने का, उपचुनाव जो रामपुर में होने वाला है, लेकिन उनका मन भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, इसलिए कि आजम का जो 40 साल का किला है उसको कैसे ढाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।